नमस्कार साथियों, मैं वरिष्ठ अध्यापक सूरजपाल सिंह आपका अपने YouTube चैनल एसपी क्लासेस हिंदी में हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने देखा था आरोप भाग 2 में पहला पार्ट जो था हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखित उनकी कविता आत्म परिचय की सप्रसंग व्याख्या की थी। आज उनकी दूसरी कविता है हमारे समक्ष, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसकी सप्रसंग व्याख्या आज पढ़ेंगे। इसकी व्याख्या करने से पहले सभी पदों के लिए मैं एक पहले प्रसंग बता दूं आपको। इसका प्रसंग होगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित उनके काव्य संग्रह निशा निमंत्रण के दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत से लिया गया है। इस कविता में कवि दिन ढलने की गति के साथ साथ पथिक के हृदय की व्याकुलता को भी व्यक्त करता है। अब आगे हम इसकी व्याख्या करेंगे। पंक्तिबद्ध सुनिएगा इसको ध्यान से। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक मित्रों को फ़ायदा मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कही, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कही। जैसे जैसे दिन ढल रहा है, दिन गुजर रहा है, तो राह पर चल रहे पथिक जो हैं उनकी गति बहुत ही तीव्र गति से वे चलने लगते हैं। वे मन में सोच रहे हैं कि कहीं शाम होने से पहले हम अपनी मंजिल तक कैसे पहुँचें। यह सोचते हुए वे तीव्र गति से चलने लगते हैं। हो जाए न पथ में रात कही, कहीं मंजिल तक पहुँचते पहुँचते ही शाम न हो जाए, रात न हो जाए। इस प्रकार से शाम होते देख कर के उनके कदमों की गति और तीव्र हो जाती है। मंजिल भी तो है दूर नहीं, और वे सोचते हैं कि उनकी जो मंजिल है, उनका जो लक्ष्य है, वह भी तो ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ पर हम शाम ढलने से पहले, रात होने से पहले किसी भी परिस्थिति में पहुँच जाए। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। इस प्रकार की विचारधारा उसके मन में जब आती है तो उसके कदम तीव्र और तीव्र गति से वह चलना शुरू कर देता है, जल्दी जल्दी चलने लग जाता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। उसके मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि भाई, दिन को जैसे जैसे ढलते हुए देख रहा है तो उसके मन में भी प्रश्न हो रहा है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है आज तो, है ना। जब हमें किसी की आवश्यकता होती है या फिर किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो वो समय निकलना बहुत ही भारी हो जाता है। या फिर हम सोचते हैं कि भाई, जिस चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे होते हैं और फिर वह समय नहीं गुजरता है तो हम सोच रहे हैं कि दिन जल्दी जल्दी निकल रहा है, समय एकदम से निकल रहा है। इसी प्रकार से परीक्षा भी अपन देते हैं किसी भी प्रकार की, तो आपको पता होगा, आपके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे कि कितनी जल्दी से दिन निकल रहे हैं, परीक्षा कितनी तीव्र गति से हमारे पास में आ रही है। आगे देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जल्दी जल्दी 2 बार एक ही शब्द का प्रयोग किया गया है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। फिर आगे देखिए अगला, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। एक पक्षी भी जो होता है बाहर उड़ करके अपने क्षेत्र से बाहर निकल जाता है, तो जब शाम हो जाती है, अंधेरा होने वाला होता है, तो उस समय वह भी अपने घोंसलों की तरफ उड़ान भरना प्रारंभ कर लेते हैं। उनके मन में भी प्रश्न उठता है कि उनके जो बच्चे हैं वे उनका इंतज़ार कर रहे होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, अर्थात कि घोंसलों के बाहर मुंह निकाल निकाल करके उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। इस प्रकार का विचार जब चिड़िया के मन में आता है तो वह तीव्र गति और तीव्र गति से उड़ना प्रारंभ कर देती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। उसके मन में भी यही प्रश्न उठता है कि दिन कितना जल्दी से गुजर रहा है कि शाम होते होते मैं अपने स्थान पर पहुंच जाऊं। यह तो दोस्तों एक चिड़िया के बहाने। फिर देखिए, प्रत्येक प्राणी को अपना कार्य शीघ्रता से पूर्ण कर लेना चाहिए क्योंकि समय तेज गति से निकल रहा होता है। समय के साथ साथ में अपने कामों को भी पूर्ण करते रहना चाहिए। हम सोचेंगे कि आज नहीं कल, तो कल भी निकल जाएगा, आज भी हमने निकाल दिया। इस प्रकार से हमारे काम भी रह सकते हैं, रह जाते हैं। फिर आगे देखिए, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। देखिए, अब कवि स्वयं कह रहा है कि मुझसे मिलने को कौन विकल।
मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है इस संसार में, क्योंकि इस संसार में वह स्वयं को अकेला महसूस करता है। वह सोच रहा है कि इस संसार में वह तो अकेला है, उसको मिलने के लिए कोई भी व्याकुल नहीं है। मैं हूँ किसके हित चंचल। वह कह रहा है कि अकेला होने के बावजूद भी मेरा हृदय किसके लिए व्याकुल हो रहा है। मैं हूँ किसके हित चंचल, अर्थात कि मैं किसके लिए इतनी चंचलता व्यक्त करूँ, क्यों मैं अपनी क्रियाशीलता व्यक्त करूँ, मेरा हृदय किसके लिए व्याकुल हो रहा है। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विवलता है। इस प्रकार के जब प्रश्न उसके दिमाग में आते हैं पथिक के, तो उसका जो हृदय है वह बेचैनी, निराश और उदासीनता के भावों से परिपूर्ण हो जाता है। वह सोच रहा है कि मुझे आगे जाकर करना क्या है, घर जाकर मैं अकेला ही तो हूँ, मेरा कोई इंतज़ार भी नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार के जब विचार उसके मन में आते हैं, तो यह प्रश्न उसके कदमों को एकदम से शिथिलता प्रदान कर देता है। बिल्कुल उसके जो कदम हैं वह ढीले पड़ जाते हैं और उसके हृदय में बेचैनी और निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। वापस कहता है कि दिन बहुत तीव्र गति से निकल रहा है, क्योंकि उसको क्या लगता है कि दिन ढलते ही रात हो जाएगी और रात में वापस एकाकीपन उत्पन्न हो जाएगा। उसके जो प्रिय हैं उसका वियोग हो चुका है, जिसके कारण से वेदना और अशांति का विचार उसके मन में उत्पन्न हो जाता है और उसका हृदय पीड़ा और बेचैनी से आहत हो जाता है। इस प्रकार से इस कविता का बहुत ही सुंदर अर्थ आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। आप इसको एक से अधिक बार सुन करके इसका अर्थ समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर आगे हम दूसरे पार्ट की कविता को लेंगे, उसकी भी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।